बिजनौर में जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, लगातार इलेक्शन का माहौल भी गर्म होता जा रहा है और तमाम प्रत्याशी हर तरीके से सभाएं कर रहे हैं। जगह जगह पर कभी कहीं बहुजन समाज पार्टी सभा कर रही है, कहीं राष्ट्रीय लोकदल सभा कर रही है, कहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सभा कर रही है और लगातार रैलियां आयोजित की जा रही हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था नुमाइश ग्राउंड बिजनौर में। नगीने में भी मुख्यमंत्री मौजूद थे और उन्होंने जनता को संबोधित किया। ढोल नगाड़ों की आवाज़ आप लगातार सुन रहे हैं कि किस तरह से लोग रैली के शक्ल में आ रहे हैं। 14 फरवरी को यहाँ पर मतदान है। बिजनौर में बहुत बड़ा पर्व है, एक राष्ट्रीय पर्व की तरह इसको मनाया जाता है। ढोल की नगाड़ों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। देखूंगा मैं कि कौन सी पार्टी की ये लोग आ रहे हैं। अरे कौन सी पार्टी के? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आज बहुत बड़ा नाम बताइए। मोहम्मद आदिल अहमद एडवोकेट, जी। अधिकृत अधिवक्ता नगर पालिका परिषद बिजनौर और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी बिजनौर। अच्छा, ये आज इतने बड़े जुलूस के रूप में आज कैसे? ये जुलूस नहीं है और ये जुलूस के रूप में नहीं है, आज जनसभा है। ये सब लोग एक जन सैलाब है। समाजवादी पार्टी गठबंधन का पूरे प्रदेश में एक जन सैलाब है। क्या लगता है आपको? नाम बताइए। जन सैलाब है ये। क्या लगता है आपको? किससे मुकाबला है आपका? गठबंधन की सरकार बनेगी। मुकाबला किससे मानना है? भाजपा से। भाजपा से मुकाबला है। बीएसपी कहाँ है? बीएसपी नहीं है। बीएसपी हाथी कहाँ है? हाथी का कोई रोल नहीं है। चाचा नाम बताइए अपना। इधर आइए बच्चों बीच में इधर आओ चाचा। नाम बताइए, जोर से बताइए। इधर देखिए, इधर जोर से नाम है भैया। जोर से बताइए। मेरा नाम महराजुद्दीन है। जी। कैसे महराज के नाम? जी। कितनी उम्र हो गई चाचा आपकी? कितनी उम्र? करीब है। कितने बहुत सारे इलेक्शन लड़ा दिए होंगे। क्या मुद्दे रहते हैं? कहाँ के रहने वाले? मृदंगन के रहने वाले हैं। क्या मुद्दे रहते हैं हर बार इलेक्शन में और कहाँ तक वो पूरे होते हैं? काम के विकास के कुछ काम हुए हैं यहाँ बिजनौर में? कितनी उम्र हो गई आपकी? कुछ काम बिजनौर के अंदर हुए? और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे और खड़े कर रखे। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे इस बार इलेक्शन हिंदू मुस्लिम का है कि विकास का है? मुद्दा खत्म करेंगे। सुन लो बात। हाँ, क्या मुद्दा हम खत्म करेंगे हिंदू मुस्लिम का। हाँ, हमें एक तरफा देंगे वोट। जी। नाम बताइए चाचा। नाम बताइएगा ना जी। इधर देखिएगा, नाम बताइए जी। अरे भाई एक मिनट, किस क्या मुद्दा है इस बार इलेक्शन में? इस बार विकास का होना चाहिए। विकास का तो हर बार होता है कि पिछले इलेक्शन में इस इलेक्शन में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है आपको? बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अच्छा, और बहुत कुछ मजा नहीं आ रहा है इस सरकार। अच्छा, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का खेल खेलता है उसमें आप क्या कहेंगे? आप भाईचारा चलेगा। नौजवान है, क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम करते हैं। कितनी कमाई है रोज की? रोज की कमाई 300 रुपए की कमाई है भाई साहब। बेरोजगार पड़े हैं बिल्कुल। अच्छा, कोई कहानी विकास के नाम पे विकास कुछ हुआ नहीं। ये अपना सिरदनी रोड देख लो, रुका पड़ा है, गड्ढा मुक्त सड़कें हुई पड़ी है। यहाँ कुछ होने का नाम ही नहीं ले रहा। 85 सीट पर वोटिंग हुई है कल भी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा गठबंधन की सरकार जो है। क्यों लगता है कि गठबंधन की सरकार काम कर पाएगी? अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई सब एक साथ होकर चल रहे हैं। अच्छा, को बदलाव किसको हीरो मानना है? जयंत चौधरी को क्या अखिलेश को? चौधरी दोनों भैया हीरो है की बार भाईचारा सरकार चल रही है। क्या नाम भैया? आगे आ जाओ। क्या नाम है? गुलजार अहमद। क्या काम करते हैं? स्पेयर पार्ट्स का। लाइट क्यों बंद हो गई? क्या काम करते हैं? स्पेयर पार्ट। कहाँ पे? बस स्टैंड। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर चुनाव इस बार होगा? क्या लगता है? चुनाव विकास तो देखो, योगी सरकार में कुछ हुआ नहीं है और अखिलेश से और जयंत चौधरी से ही उम्मीद है लोगों को। लेकिन यहाँ की सीट में अभी दिक्कत है क्योंकि दलित प्लस मुस्लिम अगर एक साथ चलेंगे तो सीट बहन जी की घुसीवीरा की निकल सकती है। अच्छा, जाट पर हमें यकीन नहीं है। हाँ। वो वोट नहीं दे सकते। अच्छा, कुछ लोग मान रहे हैं कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी में उन्होंने अपनी पार्टी खत्म कर ली उन लोगों ने। तो किसने? जाटों ने। अच्छा, कौन सी पार्टी खत्म कर ली? यही लोग RLD। क्यों? वो बीजेपी में पहुँच गया सीधा। बीजेपी में कौन पहुंच गया? राष्ट्रीय लोकदल कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? रालोद कहाँ पहुंच गया? बीजेपी में कहाँ पहुंच गया? अब की बार जो है बीजेपी का सफाया होना है।
यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा। सीधी सी बात है, क्योंकि जुमलेबाज सरकार जनता को नहीं चाहिए। अरे यहाँ चाहिए जनता का विकास चाहिए, यहाँ विकास होता नहीं है। यूपी के अंदर कहीं भी चले जाओ गड्ढा मुक्त सड़कें। 15-15 लाख की बात करी थी, 15 लाख के दावे थे, कुछ होने के लिए तैयारी। अच्छा, जैसे अखिलेश कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली, तो क्या इस इन पे मिलेगी? तो कैसे यकीन कर सकते हैं आप इन पे? यकीन कर सकते हैं। पहले भी इन्होंने बच्चों को, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, हम सबको इन्होंने लैपटॉप दिए हैं, पैसे दिए हैं, मजदूरों को रिक्शा मिली है। यहाँ तो कुछ मिलने के लिए तैयारी नहीं मिली है। 15 लाख का वादा करा था, राशन मिल रहा है फ्री यार, और क्या ले तो बीजेपी। हमारा ही तो आ रहा है, टैक्स लग के नमक खाते हैं हम, इनका थोड़ी ना खा रहा है, अपना खा रहा है। टैक्स लग के इनके पास पहुंच रहा है। पेट्रोल के दाम देख लो, पेट्रोल 300 रुपए का सिलेंडर 1000 का हो गया। 8 रुपए किलो वाली दाल। लेकिन मिल तो आसानी से रहा है, मिल आसानी से रहा। भीड़ लग रही है, 4-5 यूनिट सब्सिडी आती है। 5 किलो अनाज आता है, 4 किलो मिलता है। कहाँ तक इनकी बात में सच्चाई है भाई? इनकी बात में बिल्कुल सच्चाई है। हाँ। बिल्कुल 100%। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश। क्या काम करते हैं? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। प्लम्बर का काम करते हैं। कितना असर पड़ा बीजेपी सरकार में आपके काम पे? बहुत असर पड़ा है। जैसा वो तो कोरोना की वजह से पड़ा होगा ना। हाँ, बीजेपी का क्या रोल है इसके अंदर? इस टाइम बेरोजगार हो गए हैं। क्यों अखिलेश को चाह रहे हैं कि अखिलेश सरकार आए? बस अखिलेश अच्छा काम करता है। अच्छा, कौन खड़ा है यहाँ से? वैसे तो यहाँ से तो हम रुचि वीरा के सपोर्टर हैं। अच्छा, आप रुचि वीरा के सपोर्टर हैं। काम अखिलेश का अच्छा है, सपोर्टर बीएसपी के हैं। ऐसा क्यों जी? हम वोट रुचि वीरा को ही देंगे। अच्छा, निकाल लेंगे सीट वो बिजनौर से? पक्का निकाल लेंगे। अच्छा 100%। अच्छा। और बताएगा कोई भाई? बताओ, क्या बताओगे? वोट आ गया नहीं आ गया? अभी नहीं आया। कौन सी क्लास में है? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हैं। कहाँ से, कौन से कॉलेज से? कौन से सब्जेक्ट हैं? मैं प्राइवेट कर रहा हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो आप नौजवान हैं कि नौकरी करेंगे कि बिजनेस करेंगे? अपना नौकरी करेंगे। तो नौकरी के लिए आसान है। कौन सी लाइन? टीचिंग लाइन है? तो क्या करना पड़ता है टीचिंग? मैं सब्जेक्ट भी चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं आप। सरकार में तो ये मिर्जागान का मेन चौराहा है, चांदपुर की चुंगी है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट हैं। सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। कुछ लोग रुचि वीरा के सपोर्टर हैं। यूपी को अखिलेश पसंद। यूपी को अखिलेश पसंद। आप देखते हैं कि जो काउंटिंग होती है और जो इलेक्शन होता है 14 फरवरी को, उसके बाद नतीजे क्या आते हैं। और बिजनौर का दिल कहे जाने वाले मुल्ला का चौराहे पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ पर जैसे जैसे माहौल गर्मा रहा है, इलेक्शन का माहौल भी लगातार गर्माता जा रहा है। 14 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है बिजनौर सीट पर, और लोग चाय की चुस्कियों के साथ बताएंगे हमें कि किस तरह से वोटिंग वो कर रहे हैं। क्या नाम है? नाम बताइए भैया। तो क्या काम करते हैं? टायर का शोरूम, सिविल लाइन में। अच्छा, तो कहाँ रुझान है इस वक्त? किस तरह इलेक्शन की वजह से? गठबंधन की लहर चल रही है, लेकिन टक्कर किसकी है? गठबंधन बोल से बीएसपी काम भी चल रही है। बीएसपी का नाम ही नहीं है। बीएसपी का नाम ही नहीं है। बड़ी बड़ी सभाएं रुचि वीरा कर रही हैं, आप कह रहे हो बीएसपी का कोई नाम नहीं है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? ये विकास का तो नाम ही नहीं है। नहीं, विकास जो अखिलेश यादव ने कहा है वो करके दिखाया। क्या आप कहें कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अच्छा, अब बिजली का बिल कितना है? किस हिसाब से यूनिट है? बिजली का बिल तो आता है 3-4 हज़ार रुपये। आपकी दुकान का क्या घर का? घर का दुकान का आता है 2000 रुपये। अच्छा, तो उम्मीद ये है आपकी कि उम्मीद ये है बिल्कुल अखिलेश यादव पे पब्लिक का रुझान है। तो आम आदमी पार्टी को लिया, वो भी फ्री कर देगी? नहीं, आम आदमी का तो अभी आम आदमी पार्टी का क्या है? कैमरा नहीं है। असुद्दीन ओवैसी के साथ आए हैं, टाइम लगेगा उनको जनने। बहुत उम्र तनादाद में हमारे पास है। कितने इलेक्शन, बहुत सारे इलेक्शन लड़ लिए होंगे। खूब इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन जो अच्छा, ये बताइए बिजनौर का जो विकास पहले होता था, पहले हुआ यहाँ कुछ हुआ? कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। तो फिर इलेक्शन क्या था? छोड़ो इलेक्शन को। नहीं, इलेक्शन कैसे छूट जाएगा? इलेक्शन तो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के बारे में सब जानते हैं। देखिए कितने बड़े, कहाँ तक पढ़े हुए हैं जगह? मैं थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ हूँ। थोड़ा पढ़े, संविधान के बारे में जानते हैं? थोड़ा सा है। जी। तो इसी तरीके से विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाता है। क्या चाहते हैं बिजनौर में? क्या सुविधाएं होनी बिजनौर चाहिए? में तो परिवर्तन होना भी चाहिए। क्या जैसे क्या बस यही है कि क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए? सिलेंडर के हिसाब से है, और तेल के हिसाब से है, महंगाई के हिसाब से है। यहाँ सब शेड्यूल कास्ट लेकिन योगी जी शहर में उतर गए, उनको यही नहीं देखा कि कहाँ किसी को क्या कहना है, क्या नहीं कहना। सड़कें कैसी हैं बिजनौर की? बिजनौर की सड़कें तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया करा रखा है योगी जी ने। पानी भरवा दे तो वो भी बढ़िया है। अच्छा,
बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो अखिलेश की सरकार में सड़कें कैसी? नहीं अजय साहब जब अखिलेश की सरकार में तो बहुत बढ़िया जो बात है, अखिलेश बच्चा बहुत बढ़िया लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, जयंत चौधरी बढ़िया अरे है साहब वो भी बहुत बढ़िया बच्चा है, दोनों बहुत गठबंधन बढ़िया। क्यों करना पड़ा फिर अखिलेश को? नहीं बढ़िया करा उन्होंने, अच्छा करा है। क्या अरे वजह भाई है? अगर जो ये भगाना है इसको तो इसी तरीके से गठबंधन से भाई। अच्छा ऐसी क्या बात है कि बीजेपी में ऐसा क्या काटे हैं? बहुत बड़े काटे हैं, बहुत बड़े काटे हैं। उसमें और क्या है बीजेपी में? तो बीजेपी और अब भी जाट वोट ना दे रही है बिजनौर में। राष्ट्रीय लोकदल में भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ जाट वोट दे रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं आरएनडी को वोट दिया जाएगा। जाट भी आरएनडी को दिया जाएगा। पार्टी के समर्थक हैं। भाईचारा जिंदाबाद। वजह क्या है इसके पीछे? वजह ये है जाट लोग है, कहते हैं कि वो बीजेपी की जाट रोशनी दिखा के पीछे हो जाके अच्छा वोट नहीं दे रही है। हाँ आरएनडी को ही वोट दिया जा रहा है। हाँ जी बताइए, इसमें ये पर्चा नाम बताइए, नाम बताइए। मोहम्मद इरशाद अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? मंडावली मंडावली के। क्या बांटा जा रहा है पर्चे में? क्या पर्चा है? ये बांटा जा रहा है कि अगर ये इसको सरकार छोड़ दीजिए, विकास की क्या बात है? विकास तो कुछ हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। कुछ भी तो नहीं। अखिलेश की भी सरकार रही 5 साल। बढ़िया काम मायावती की करा सरकार- उन्होंने। बहुत बढ़िया मायावती की बढ़िया सरकार। काम करा उन्होंने। तो हो सकता है बीजेपी को आप मौका दें अगली बार। अरे भैया एक दफे देखकर देख लिया मौका तो हमने तो मायावती जी को तो एक दफे मौका देख लिया। इसमें लिखा जा रहा है अगर कि ये सरकार बन गई तो कि पाकिस्तान बन जाएगा। किसने कहा? किसने लिखा है? ये भैया एक हमारे गांव के धरवाला मंडावली के वाले भागे फिर रहे थे जो लोग। धरवाला मंडावली के एक हमारे दरोगा रिटायर हैं, फिर रिटायर हो गए। उन्होंने आज पर्चे बांटे। हमने अपना हाँ जी, क्या नाम है आपका? भैया इधर सुनो, कहाँ के रहने वाले? पहला हमारी सुनो भाई कहाँ के रहने साहब, वाले हैं? जो पहला मुद्दा हमारा सुन लो। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, पढ़ रहे हैं। क्या नौजवान है कि क्या काम करते हैं? जो हकीकत है इंजीनियर सुनो ना, जॉब करते हैं? कहाँ पे? भाई अनपढ़ है, हम तो जब प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट करते हैं। तो क्या विकास ऐसा है जो बिजनौर में नहीं हो पाया, होना चाहिए? सर बात तो ऐसी है कि विकास तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा आप जैसे इतना टैक्स लेते हैं, मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, मुझसे इतना टैक्स लिया जाता है, मेरी सैलरी में इतना टैक्स कटता है, तो मुझे एजुकेशन और हेल्थ जो है सेक्टर जो है अपना फ्री होना चाहिए था। कहाँ है फिर? पैसे नहीं देने पड़ते हैं तो भाई बिल्कुल बेकार, कोई बेकार गवर्नमेंट। तो अखिलेश ने जो कहा है कि 300 यूनिट बिजली देंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है जी? देहरादून से। आप बिजनौर के रहने वाले हैं कि आए हुए हैं यहाँ पर? आप आए हुए हैं गैस? हाँ जी, क्या नाम आप? गैस कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर के रहने वाले हैं। क्या नौजवान है कि पढ़ाई चल रही होगी? पढ़ाई भी चल रही है। क्या कर रहे हैं? MBA कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या वो हो पाएगा आपको? तो लग नहीं रहा कुछ हो पाएगा, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है कुछ नहीं है, जब अखिलेश की गवर्नमेंट थी तब तो हमें बहुत कुछ मिला है। अच्छा लैपटॉप मिले हैं, बहुत चीज़ें मिली हैं, पर अब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है कोई एम्प्लॉयमेंट का कुछ नहीं दिख रहा कहीं से कहीं तक। कहीं अप्लाई भी करते हैं जॉब के लिए तो कुछ नहीं होता, हमें बाहर जाना पड़ता है। यूपी के यही नहीं कि यूपी में कुछ आ रहा है, कुछ पढ़ाई करनी अखिलेश से क्यों पड़ती है, संभावनाएं लग रही हैं आपको? तो एक अखिलेश ही हमारी उम्मीद है कि वही कर सकते हैं कुछ, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा। निष्पक्ष बात यहाँ पर चल रही है और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी उससे नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से बात करें। जी बताइए आदित्य भैया। हाँ करो नाम बताइए, क्या काम करते हैं? अकील अहमद। क्या काम करते हैं आप? ये सारे के सारे बीजेपी से नाराज क्यों हैं? बीजेपी से तो नाराज नहीं है। क्यों, वजह क्या है उसके पीछे? वजह क्या काम नहीं कर रहे हैं वो? आपको राशन दे रहे हैं, आप राशन से सब कुछ छोड़े हो। बताइए फिर क्या चाह रहे हैं? सरकार क्या दे आपको? हर आदमी परेशान है। अखिलेश ने आपको साइकिलें दी, लैपटॉप दिया, उसको भी आपने हटा दिया था। नहीं हो CSP ने मकान दिए थे, मायावती ने, उसको भी आपने हटा दिया। फिर क्या है, फिर क्या चाह रहे हैं? इस टाइम सारा आदमी सब परेशान है। फूल से परेशान है। क्या जानते हैं कौन है MLA, कौन है इस वक्त? बीजेपी की जो विधायक हैं इस वक्त मौजूद हैं। सुशी चौधरी है। सुशी चौधरी। रुचि चौधरी बताओ। आई आपके क्षेत्र में? आई कभी? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा कभी नहीं आई। कौन सी नेत्री ऐसी है या अभिनेत्री जो आती हो आपके क्षेत्र में? सबसे बड़ा एरिया आपका कहलाता है बुल्ला का चौराहा, गढ़ है पूरा। तो कौन लोग आते हैं? रुचि गिर आती है? इलेक्शन के टाइम में आते हैं रुचि गिर आती है। रुचि गिर 2.5 साल विधायक रही, कुछ किया आपके लिए? डॉक्टर साहब आते हैं ना हमारे लिए चौधरी। उनका कहना है 545 करोड़ रुपए का मैंने काम कराया बिल्कुल 2.5 साल में। तो ये काम तो खैर उनके इसमें बनी है। ये वाली टूडा से बनी थी उनके जब वो विधायक थी। तो 245 करोड़ का मतलब आप फिर कैसे करेंगे? कोई काम नहीं है। उनका अच्छा काम रहा पहले। तो फिर क्यों BSP को वोट दिया जा रहा है? BSP कहाँ है? BSP तो खत्म हो चुकी है। BSP खत्म हो चुकी है।
चाचा कहाँ तक सच्चाई है इनकी बात? 300 करोड़ में बिकी हुई मायावती। 50 सीटों का सौदा होगा 300 करोड़ में। 300 करोड़ में सौदा होगा भाई साहब, मेरे पास करना जो हम बताएंगे। आपके हिसाब से मेरे जो है ना हमारा आदमी हो 200 करोड़ बाद आप आदमी आपस में नाइटफाई करने वाले वो नेता नहीं। 300 करोड़ में कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? सभी हो रहा है जब नेता सब। तो फिर किसे चुनेंगे आप? इंशाल्लाह देखेगा भी तो हमारा जब सारे नेता ऐसे हैं तो फिर किसे चुनेंगे? वो देखेगा अभी मौका माइनॉरिटी लेते ना। भाई हमारे आदि आ गए बताएंगे कुछ कि आप माशाल्लाह काफ़ी टाइम से आप यहाँ के एरिया के डॉन हैं। ऐसा है जो इस टाइम जो आधी और चल रही है वो गठबंधन की चल रही है। गठबंधन और नेता ऐसा नहीं, नेता हमारे यहाँ दो जो लड़ रहे हैं दोनों ही। अच्छा, डॉक्टर नीरज की अगर बात की जाए, डॉक्टर नीरज चौधरी की, तो नए हैं वो, तो क्यों आप उनको चुनना चाह रहे हैं? क्या वजह है? वजह ये है कि ज़्यादातर लोग जो यहाँ हमारे बिजनौर में हैं वो ज़्यादातर गठबंधन ये समाजवादी को ही देते आए हैं, और यही वजह है कि बीएसपी का यहाँ इतना वो नहीं है क्योंकि लड़ा के देख चुके हैं। और पिछली बार में रुचि वीरा हमारी कैंडिडेट अच्छी हैं, ये बात तो अच्छी है, लेकिन इस बार मजबूरी है। अगर अच्छा रुचि वीरा अगर बीएसपी में ना आती और समाजवादी पार्टी में रहती तो क्या लगता है आपको? पब्लिक में बिना आगे में 100% वोट मिलता होगा। ये मजबूरी हो गई क्योंकि बहन जी तुम्हारी मायावती बहन जी ने जो है अब तक ऐसा कोई वो नहीं दिखाया अपना रोड के इलेक्शन लड़ा जाता है। बीएसपी की तरफ से लगता है कि इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आज एक बिल्कुल जानी पहचानी जगह आया हूँ वैसे तो, लेकिन मेरे लिए एक बिल्कुल नया नाम चर्सी। चर्सी आप किसे मानेंगे जो चरस पीता हो, लेकिन यहाँ पे हम चाय पीना है। और इलेक्शन की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे मज़ेदार बात मुझे ये लगी कि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था कवरेज करने के लिए मीडिया की, तो मैंने देखा कुछ लोग हाथ ताप रहे हैं बैठे हुए। तो मेरे दिमाग में कि चलो भाई इनका इंटरव्यू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका इलेक्शन का जो निज़ाम है बिजनौर का वो किस तरह चल रहा है और कहाँ लोगों का रुझान है, किस तरह से लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि इनके बोर्ड लगा हुआ है, बड़ी अच्छी सी इन्होंने हट टाइप बना रखी है और ये चाय बना रहे हैं। चेहरे से पढ़े लिखे से लगे, तो मैंने इनसे बातचीत की कि भाई यहाँ पर कौन यहाँ का ऑनर है। तो उन्होंने बताया कि मैं हूँ। हम ये दो दोस्त हैं और मैं इनसे बात करूँगा और इनसे ही जानूँगा कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इनको इतना पढ़ा लिखा होने के बाद चाय बेचनी पड़ी। वैसे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है जब प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जो बेरोज़गार है वो पकौड़े भी बना सकता है, तो चाय तो फिर भी एक सम्मानित काम है। और मेरे साथ ये दोनों महारथी मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपका नाम जानूंगा मैं। सर मेरा नाम आशीष चौधरी है। आशीष चौधरी जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिजनौर का हूँ। अच्छा, ये चर्सी चाय क्या है, क्यों नाम रखा है? सर ये चर्सी मींस क्या होता है कि इस स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने इस पर गलत पॉइंट ऑफ व्यू किया। तो इसका एक सिंपल सा मतलब है एडिक्शन। हम जैसे हमारे यहाँ एक लैंग्वेज होती है चस्की, किसी भी चीज़ का चस्क होना होता है उसको चस्की बोलते हैं। तो अब चस्की तो हम नहीं रख सकते, तो हमने चर्सी इसलिए रखा क्योंकि एडिक्शन के तौर पे आता है, तो इसलिए हमने उसका नाम अपना चर्सी रखा है, चर्सी चाय। अच्छा, चाय बेचने की क्या ज़रूरत? चाय बेचने की ज़रूरत नहीं थी। अब एक्चुअल में क्या है कि मैं एज अभी तो मैं 2016 पास आउट हूँ MBA से MIT। उसके बाद मैं भी मोबाइल इंडस्ट्री में एज ए सीनियर टीम लीडर पे वर्किंग करता हूँ। मैं पूरा हॉल लुकिंग बिजनौर देखता हूँ। अब रात को हम 1:30-2 बजे करीब चाय पीने आते थे सब कुछ। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे कुछ मुरादाबाद से कुछ दोस्त आए हुए थे, तो उनको चाय वगैरह नहीं मिल रही थी। तो हम भी खुद परेशान थे क्योंकि चाय हमारा कल्चर है। अगर ऐसा देखा जाए तो चाय हम ये सोचते हैं कि इंडिया का कल्चर होता है। चाय भले ही इंडिया की पैदाइश नहीं है चाय, लेकिन हम इंडिया में अगर दूध डाल के लगे तो चाय अलग ही हो जाती है। तो फिर उसमें क्या हुआ, हमें चाय नहीं मिली, तो हम बहुत डिसपॉइंटेड हुए। हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो फिर उसके में से आइडिया आया कि शाम को 8 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं। 8 बजे के बाद फ्री होने के बाद हम क्या करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, अनएथिकल चीज़ें देखते हैं। तो इससे अच्छा हमने सोचा कि अपना स्टार्टअप किया जाए। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया, तो हमने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया चर्सी चाय का। अच्छा, एक मंद मुस्कुरा रहे हैं इनकी बातों पर। क्या नाम सर आपका? अच्छा, मेरा नाम जुनैद है। अच्छा, ये पार्टनरशिप कैसे बनी आपकी दोनों की? एक्चुअली हम लोग ना काफ़ी पहले मिले थे और दोस्ती अभी अच्छी हो गई थी। तो अच्छा, मुझको बनाने का चीज़ें बहुत शौक था कि हम लोग कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रहते थे कि चीज़ें बनाते हैं, खाना बनाना चाहिए, तो हम लोग वो करते थे। तो मेरा इनसे फिर यही चीज़ बनी कि इन्होंने मुझसे ये जिक्र करा कि यार कुछ ना कुछ स्टार्टअप करते हैं। हमारा भी ड्रीम था कि हाँ कुछ करते हैं। हमने फिर ये चाय का कॉन्सेप्ट बनाया और उसी बेसिस पर हमने इसको स्टार्ट किया। तो अब ये सब। अच्छा, कब से कर रहे हैं? ये हमको अप्रॉक्स 3 मंथ हो चुके हैं। 3 मंथ। यहाँ पर एक बात मैं खुद बता दूँ कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियाँ हमें लड़ाती हैं कि तू हिंदू मैं मुस्लिम,
तो सिख मैं ईसाई। तो यहाँ पर ये देखेगा, ये चौधरी साहब हैं, ये जुनैद साहब हैं, दोनों दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं दोनों। कब से हैं, कब से दोस्ती है? काफ़ी टाइम पुराना। अच्छा, जैसे जुनैद भाई ये पॉलिटिकल पार्टियों की ये लाइन हो गई है कि हिंदू मुस्लिम वाली, तो इसमें कुछ संदेश देंगे आप? देखिए, अगर आप ये देखा जाए तो एक कंट्री जब एक चीज़ें चलती हैं, हाथ की बात होती है, हाथ का कार्य अलग अलग। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई होती है कि हिंदू मुस्लिम को जो इस तरह लड़ाते हैं? कोई सच्चाई नहीं। जब आप आपसी में प्यार रखोगे, आपसी में अपना रखोगे, तो सब एक साथ। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला टॉपिक बहुत पुराना है, अब कुछ नहीं। अच्छा, ये कितनी चाय रोज़ बेच देते हैं आप लोग? सर 140 के करीब, 100 to 140। कितने की चाय बेचते हैं? 10 रुपये? 10 to 30। अच्छा, साइज 10 से स्टार्टिंग है, 30। अच्छा, साइज होंगे, हाँ, साइज भी नहीं है और फ्लेवर है। तो ये कभी अगर मौका लगे तो ये चस्की चाय पीने ज़रूर आइएगा आप लोग। ये एक बिल्कुल लीक से हट के बात थी, देखने आ गया था बस मैं कि क्या हो रहा है भाई, लोग हाथ ताप रहे हैं तो करने आए थे पॉलिटिकल बातें, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मुद्दा सामने आया, लेकिन हमने पॉलिटिक्स उसको जोड़ दिया चूँकि एक मुस्लिम भाई है, एक हिंदू भाई है, दोनों पक्के दोस्त हैं। अच्छा, जैसे आप चौधरी हैं जी, तो इलेक्शन का कैसे चल रहा है? क्या इलेक्शन का सर देखिए सर, हम अगर वैसे बात करें तो अगर इंसानियत की देखें तो हमारे लिए सब कुछ सेम है। अगर कोई भी आए ना, कोई हमें एक वाला टुकड़ा देने वाला ना कुछ दूसरा देगा, बस जिसको भी है जो भी है अपना, अगर कोई अपना बन के आता है तो हम तो इंडिया के लिए, हम वी आर इंडिया। इंसानियत की बात आपने की है। और काफ़ी लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम आपका भाई? ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार, कहाँ के? बिजनौर के रहने वाले हैं? क्या कर रहे हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, मेरा वर्क चल रहा है। अच्छा, अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक किया हुआ आपने। तो प्राइवेट जॉब करना है कि गवर्नमेंट जॉब में? प्राइवेट जॉब करना है। तो इलेक्शन का बिजनौर में क्या माहौल है अगर बात की जाए? इलेक्शन का माहौल तो काफ़ी सही चल रहा है इस टाइम पे। अच्छा, दोनों पार्टी अपना टक्कर दे, दोनों किस किस में टक्कर हो रही है? मेनली टक्कर आप यहाँ समझ लीजिए RLD और SP का जो कैंडिडेट है नीरज चौधरी जी, और बीजेपी का जो कैंडिडेट है मौसम चौधरी। हाँ जी, दोनों में मिली। किसके समर्थक हैं आप? देखिए, समर्थक तो मतलब मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि वोट किसको देंगे, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आप समर्थक तो हम बीजेपी के खुले दिल से बीजेपी के समर्थक है। तो किसको ऊपर मानना है अगर समर्थन हटा दें बिल्कुल आप, और एक जनरल वे में अगर बात करें तो जनरल वे का तो देखिए इसकी लहर ज़्यादा अच्छी चल रही है बिजनौर के अंदर? लहर का तो अभी मतलब कुछ इतना आइडिया नहीं लगा सकते, तीनों टक्कर पे ही है यहाँ पे। बट मतलब मेरा मानना यही है कि बीजेपी आए, क्योंकि समर्थक में बीजेपी का समर्थक बीजेपी के हैं। आपका क्या नाम? रविकांत। क्या करते हैं आप भैया? न्यूज़पेपर होकर आ रहे हैं, हमारी लाइन का आ गए आप। तो ये आप किसके बीच टक्कर मानते हैं आप इलेक्शन में? टक्कर वक्कर का देखो मैं मानता नहीं, लेकिन ये है कि बीजेपी आनी चाहिए, मेरी राय में। आपके हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए भाई। एक और अच्छा, अगर विकास की बात की जाए तो क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार इलेक्शन में? हेलो, विकास के मतलब में बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, सुरक्षा हो, और जो कि है बीजेपी में, ऐसा नहीं है। प्रॉपर बिजनौर की रहने वाले? हाँ जी, प्रॉपर। तो क्या मुद्दे ऐसे हैं जो अब तक बिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जो होने चाहिए नहीं हुए अभी तक? रोज़गार का है थोड़ा सा युवाओं में जी, और मैं मानता हूँ बीजेपी अगर आने वाले समय में आती है जी, तो वो भी मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है कि आपको रोज़गार की। अच्छा, 5 साल में क्यों बीजेपी अभी तक ख़त्म नहीं कर पाई है मुद्दे रोज़गार? समय ही कहाँ मिला बीजेपी को, 2 साल 3 साल मिले मुश्किल से। 3 साल 2 साल तो कोरोना में निकल गए। समय आने वाले 5 साल में शायद और बेटरमेंट हो। अच्छा, लगता है आपको? तो ये लोगों की, यहाँ के जो लोग बैठे हुए थे उनकी राय है, और हमें उम्मीद है कि 14 तारीख को जो वैलेंटाइन डे है, जो युगल हैं उनका जो वैलेंटाइन डे है, और जो देशवासी हैं उनका जो त्यौहार है, मतदान दिवस है, लोग वोट डालने के लिए घर से ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, हमारी अपील है। और उसके बाद देखते हैं कि नतीजे क्या होते हैं।